हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ यहाँ बुलंदशहर से आगे, और इसका नाम है, शहर का नाम इमलिया। और खड़ा हुआ हूँ रोड पर। ये देखिए, मैंने दिखा दिया आपको रोड के साइड साइड में खड़ा हुआ हूँ मैं। और टेम्परेचर हो रहा है करीब 45 का टेम्परेचर हो रहा है। भाई, गाड़ी वाले जो गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले, उनको तो भाई इन चीज़ों का ही सामना करना पड़ता है। और करना भी क्यों ना पड़े भाई, अगर वो गाड़ी चलाएंगे तो उन्हें इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जगह देखी, खड़े होने की कोई वैसी जगह नहीं मिल पाई। हालांकि फिर भी मैंने पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर रखी है, और सीरक भी है यहाँ पर, छाया भी है, और जिससे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। और पार्टी जो गई हुई है वो सामने उस गली में गई हुई है, वो पल्ली तरफ वो गली है उसमें गई हुई है। और वो 2:30 से 3 बजे के आसपास आएंगे निकल के, और जब जाके हम जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप भी कहीं जाया करें तो आप भी सही से गाड़ी खड़ी करें। ये नहीं कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, आप परेशान हो रहे हो। तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी को तरीके से खड़ी करें। देखिए, 44-45 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, बहुत हाई टेम्परेचर तापमान हो रहा है। और भाई, हवा निकल जाती है अच्छे अच्छे की। ठीक है। और गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, जिससे टायर पंचर हो जाता है और दिक्कत हो जाती है। ठीक है। अभी मौसम का कोई पता नहीं है कब ठंडा हो, लेकिन फ़िलहाल में गर्मी हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और जाना पड़ता है भाई, जब बुकिंग मिलती है तो जाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मना कर दिया जाए। नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जाना पड़ता है। देखिए, गाड़ी में लिमिटेड सामान ले जाओ, लिमिटेड सवारी ले जाओ, जिससे आपको सामना ना करना पड़े परेशानी का। जितनी सीटर आपकी गाड़ी है, 7 सीटर है, तो 7 सवारी ले जाओ आप खुद को लगा करके। ठीक है। अब तो इको भी 6 सीटर आ रही है, 7 सीटर नहीं आ रही। इको भी 6 सीटर आ रही है, जो हमारा ओल्ड मॉडल है, मेरा 2020 का है, तो इसमें 7 सीटर है। ठीक है। और जो अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं नई नई, वो आ रही हैं 6 सीटर ड्राइवर समेत। तो भाई, अपने हिसाब से चलो, चालान कटेगा, आपका कटेगा, सवारी का नहीं कटेगा, आपका कटेगा चालान। इसलिए सावधानी से चलो। अगर 7 सीटर गाड़ी है तो 7 सवारी ले जाओ। साइड में जो कंडक्टर सीट होती है उस पर सीट बेल्ट पहना के रखो, खुद पहनो। सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखो, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और तो भाई, अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी करो, साइड में खड़ी करो, जिससे आपका चालान ना हो और चालान से आपको परेशानी ना हो। चालान कटेगा, आपका कटेगा, किसी सवारी का नहीं कटेगा। ठीक है। तो आप अपनी गाड़ी को साइड में रखो। और बहुत सी सवारी होती हैं, गाड़ी को बीच बीच में रुकवाती चलती हैं, भैया यहाँ रोक दो, वहाँ रोक दो, वहाँ रोक दो। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लिया करो कहाँ पे क्या वो है। रेड लाइट क्रॉस करोगे तब भी चालान कट जाएगा। रेड लाइट क्रॉस कर दी, मान लो आपने गाड़ी रोक दी साइड में कहीं, तो रोड पे भी चालान कई तरह के होते हैं जो कैमरे से कट जाते हैं, चालान। तो आपको विशेष ध्यान रखना है उस चीज़ का भी, आपका भी चालान कट जाएगा। आजकल कई तरह के चालान कट जाते हैं। ठीक है। तो गाड़ी को साइड में खड़ी करो और पार्किंग में खड़ी करो। ठीक है। अदरवाइज़ चालान कटने के कई ज़्यादा चांस है, और कट ही जाएगा फिर वो, उसे कोई नहीं कर सकता। बड़े मोटे मोटे चालान कट रहे हैं आजकल। सफलतापूर्वक गाड़ी चलाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ सीधे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचो, बस यही है। और भाई, अभी मैं पहुँचूँगा शाम तक, क्योंकि अभी यहाँ से किसी और को भी लेके आना है, वो बैठार के जब शाम को पहुँचूँगा मैं, शाम हो जाएगी। भाई, काम ढीला चल रहा है। टैक्सी लाइन का काम बहुत हल्का है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ठीक चल रहा है काम। इस लाइन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस लाइन में। ठीक है। तो अपने ड्राइवर भाई जो हैं, जो साथ के, वही कंपटीशन बाजी कर रहे हैं इसमें, कि कोई भाड़ा अगर मान लो 2000 का है तो कोई 1500 में ले जाने के लिए तैयार है। क्या भाई, जो 1500 में ले जाने के लिए तैयार हैं, क्या उनकी गाड़ी
तेल से, पानी से चल रही है, तेल से नहीं चल रही फिर, ठीक है। इसलिए तो वो 1500 में ले जाने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा कटाकटी हो रही है भाई इस मामले में, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने, मैं तो यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही गुजारिश है कि ये अपने जो भाड़े हैं भाई उन्हें ख़राब मत करो, अपने हिसाब से चलो, तरीके से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तरीके से चलाओगे, हिसाब से चलोगे तो तुम्हें ही नुकसान नहीं होगा, तुम्हें ही फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। हमने अपनी गाड़ी ना तो रैपिडो में लगा रखी, ना ऊबर में लगा रखी, ना हमने ओला में लगा रखी, ठीक है। हम तो वैसे ही चलाते हैं बिना उसके, बिना लगाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बस कुछ पूछो ही मत, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई, बहुत ज़्यादा इस लाइन में। और रिस्क की पूछो मत, रिस्क सबसे ज़्यादा है। रिस्क का मत पूछो, रिस्क तो सबसे ज़्यादा भाई। अब देखो मैं खड़ा हुआ हूँ आपका बर्नी पैलेस, दिखा देता हूँ भाई, बर्नी पैलेस सामने। और ये खड़ा हुआ है घोड़ा, ये खड़ा हुआ घोड़ा एक, और घोड़े के पीछे है बर्नी पैलेस जिसमें शादियाँ होती हैं। ये भी घोड़े खड़े हुए हैं, तो वो तो खैर ट्रक ही खड़ा हुआ है, ये घोड़ा है साइड में। और ये है संतुलित पशु आहार, जहाँ पर खल बनती है। भाई हमारा तो यही कहना है, चाहे बड़ी गाड़ी वाले हैं, छोटी गाड़ी वाले हैं, अपने प्यार से गाड़ी चलाओ, प्रेम से गाड़ी चलाओ। गर्मी का टाइम है, टायर गर्म पड़ जाते हैं, जो टायर में हवा भरी जाती है, मान लो आपने 35 हवा भरी, तो वो चलते चलते रोड पर उसका इतना दबाव हो जाएगा टायर का कि वो 40 हो जाएगा अपने आप उसका दबाव। इसलिए आप अपनी गाड़ी में जब हवा भर के चलें तो अपने लिमिटेड हवा भर के चलें, थोड़ी कम, क्योंकि गर्मी में थोड़ी कम चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम भर के चलें। अब जैसे ये सामने ट्रक खड़ा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इनमें काफ़ी भारी लोड होता है, तो इनको भाई अगर ये लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो लॉन्ग रूट के हिसाब से आप चल रहे हो तो कहीं रोक लो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके टायर गर्म हो जाते हैं लोड की वजह से। इसलिए थोड़ा हिसाब से चलो तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, रोड पे चलने के बाद जितनी सेफ्टी रखी जाए इतनी बेटर है, और जितना सेफ्टी से चलोगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी दुआओं में हमें याद रखना, और ब्लॉग आपके लिए हम ऐसे बनाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे नई नई। और आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, और जैसी भी लगी हो उसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और भेज दें अपने दोस्तों को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे ड्राइवर भाई कहीं मिल जाते हैं तो हम उनको हेल्प कर देते हैं, और कोई हेल्प करने वाला है नहीं बीच में। मान लो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी गाड़ी से संबंधित, तो छोटी गाड़ी वाले हों, बड़ी गाड़ी वाले हों, हम उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि हम ही हेल्प कर सकते हैं और कोई हेल्प नहीं करेगा। रात में, दिन में, जब भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम ही हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे की हेल्प करो और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।